लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुयान ने अपने इल्यूजन में हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को प्राप्त कर लिया था, परंतु उसके मास्टर चाहते थे कि सुयान लुयांग को मार दे, इसीलिए उन्होंने उसे मारने का ऑर्डर दिया। परंतु सुयान लुयांग को नहीं मारती और फिर वह गुस्से में ही उस हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से अब वह इल्यूजन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के एपिसोड 153 में हम देखते हैं लुयांग सुयान को भ्रम से बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है। लुओ गुआंग उससे कहता है कि तुम फालतू में ही एफर्ट लगा रहे हो, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि तुम उसे इल्यूजन से बाहर ला सको। इस पर लुयांग कहता है कि नहीं, अगर मेरी एफर्ट करने से सुयान को इल्यूजन से निपटने में थोड़ी भी मदद मिल रही है तो फिर मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा, आखिरकार है तो वह मेरी ही। सुयान भी धीरे धीरे होश में आते हुए उसकी बातें सुनने लगती है। अब सुयान को होश में देख लुयांग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर सुयान कहती है कि हूँ। अब लुयांग उससे दूर जाते हुए कहता है कि यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। सुयान तो लुयांग को गंभीरता से देख रही होती है और अब वह उसे पुकारती है। लुयांग उससे पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है। इस पर सुयान बात को पलट देती है और कहती है कि नहीं, चलो चलते हैं। तभी लुओ गुआंग कहता है कि लुयांग रुको, मेरी पीठ पर जो अंडा है वह हिल रहा है। और फिर लुओ गुआंग उस अंडे को नीचे रखता है। अब लुयांग उस अंडे को देख कहता है कि यह लॉस्ट ग्राउंड के इल्यूजन से तो प्रभावित नहीं हो गया, परंतु तभी वह अंडा फूट जाता है और उसमें एक पक्षी मौजूद होता है। सुयान उसे अपने हाथों में लेकर कहती है कि यह तो बहुत प्यारा है। लुओ गुआंग कहता है कि मैंने सुना है कि पक्षी अंडे से बाहर निकलने से पहले जिसे भी देखता है वह उसे अपना माता पिता मान लेता है। तभी वह पक्षी लुओ गुआंग को डरा कर वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाता है तो लुओ गुआंग भी उसके पीछे बढ़ जाता है। अब लुयांग हंसते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इधर हम वांग निंग को देखते हैं जो कि एक जगह आ गई होती है। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जो कि अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजा रही होती है। वांग निंग उस लड़की को देख कर कहती है कि चू क्विंग। और अब हमें 1.7 मिलियन साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ वांग निंग उस जगह से उसका म्यूजिक सुनने के बाद वहाँ से जा रही होती है। तभी चो क्विंग उसे बताती है कि संगीत के मेरे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जेड लोटस फीलिंग मून है। वह उससे कहती है कि वैसे मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम यहाँ मेरा म्यूजिक सुनने के लिए लगातार आती हो। वांग निंग उससे कहती है कि तुम्हारे म्यूजिक के लिए धन्यवाद और फिर वह वहाँ से जाने लगती है। तभी चो क्विंग उससे पूछती है कि क्या तुम कल भी आओगी और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम तो चो क्विंग है। इस पर वह बताती है कि हाँ, मैं कल भी आऊंगी और मेरा नाम मू वांग निंग है। वांग निंग अब हमें बताती है कि मुझे लगता था कि 3 एम्परर रियल्म पर है और उनमें मौजूद रहने वाले लोगों को मैं हर उसकी तरह सैक्रिफाइस करके उपयोग कर सकती हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ आती रही और हम दोनों एक अच्छे मित्र बन गए। साथ ही उसने मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सिखाया। जब मुझे लगता था कि हमारी खुशी के पल ऐसे ही बने रहेंगे, परंतु जब उसे मेरी पहचान के बारे में पता चला तो फिर सब कुछ बदल गया। अब हमें रियल में वांग निंग को दिखाया जाता है जो कि चू क्विंग के सामने खड़ी होती है। चू क्विंग कहती है कि मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वांग निंग उससे कहती है कि भले ही तुमने उसी धुन को बजाया है परंतु तुम वह तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस पर चू क्विंग हंसती है और कहती है कि हाँ, मैं वह नहीं हूँ। और फिर वह अपनी पावर को रिलीज करके पूरी जगह के नजारे को ही बदल देती है। वह उससे कहती है कि भले ही वह तुम्हें नहीं मार पाई परंतु अब मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगी। और फिर वह अपने इंस्ट्रूमेंट को हवा में उठाकर उसमें से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और फिर वह उस स्वॉर्ड को वांग निंग की ओर पॉइंट कर देती है। इधर हम लिंग सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो कि लॉस्ट ग्राउंड के बाहर खड़े होते हैं। सभी डिसाइपल तियान याओ को देखकर कहते हैं कि एल्डर तियान याओ कब से ग्रैंड मास्टर बन गए। तियान याओ की बॉडी में मौजूद लिंग यून उन लोगों से कहता है कि सेक्ट में जितने भी ट्रेजर मौजूद है वह सब तुम्हारे लिए है और वह सब तुम्ही को मिलेंगे। तुम लोग तो सेक्ट के वफादार हो, परंतु तुम लोगों को पता है सेक्ट तुम पर काफी समय से खर्चा कर रहा है और अब तो ग्रेट ट्राइब्यूशन भी आने वाला है, तो फिर सेक्ट को तुम लोगों की जरूरत है। लिंग यून सेक्ट अब खत्म होने की कगार पर खड़ा है। इसे बचाने के लिए एकमात्र आशा की किरण तुम लोग हो। यह सुनकर तो वहाँ मौजूद एल्डर और डिसाइपल दोनों ही मोटिवेट हो जाते हैं। वह कहते हैं कि हम अपनी सेक्ट को बचाने के लिए तो अपना सैक्रिफाइस भी कर देंगे। लिंग यून कहता है कि इसीलिए तो मैं तुम लोगों से संतुष्ट हूँ। मैं तुम लोगों को अब अपनी तरफ से एक गिफ्ट देता हूँ। और फिर वह वहाँ अपनी पावर का उपयोग करते हुए एल्डर और डिसाइपल की पावर को बढ़ाने लगता है, परंतु वह अपनी इस पावर का उपयोग करने की वजह से कमजोर पड़ जाता है। एल्डर उससे कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया।
लिंग यून उन लोगों से कहता है कि तुम सभी एल्डर और डिसाइपल इस सेक्ट का भविष्य हो। अब तुम ही लोग तो लिंग यून सेक्ट को आगे ले जा सकते हो। अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। यह सुनकर तो वह सभी डिसाइपल कहते हैं कि हमारे हालत में सेक्ट के साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। यह सुनकर तो लिंग यून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती और फिर वह वहाँ मौजूद डिसाइपल के अंदर से उनके एट्रीब्यूट की पूरी पावर को निकाल लेता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे वह सभी डिसाइपल मारे जाते हैं। अब एक एल्डर यह देखकर कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी लिंग यून कहता है कि तुम इन लोगों ने तो कहा था कि तुम अपना सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो, और फिर वह उसके अंदर से भी उस एट्रीब्यूट को बाहर निकाल लेता है। और अब वह कहता है कि अब से लिंग यून सेक्ट यही नष्ट हो जाएगा तुम ही लोगों के साथ। एक एल्डर वहाँ से बचकर भाग रहा होता है, परंतु वह उसके अंदर से भी उसके एट्रीब्यूट की पावर को निकाल लेता है, जिससे कि अब वह सभी लोग मारे जाते हैं। अब लिंग यून लॉस्ट ग्राउंड के अंदर एंटर करते हुए कहता है कि अब मैं इस लॉस्ट ग्राउंड के इल्यूजन से प्रभावित नहीं होऊंगा। इधर हम उन तीनों को देखते हैं जो कि लॉस्ट ग्राउंड में आगे बढ़ रहे होते हैं। लुओ गुआंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि नहीं, यह नहीं चलेगा, यह एक विशाल क्षेत्र है और तो और हम अपनी स्वॉर्ड पर उड़कर भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसे इतनी बड़ी जगह पर ढूंढना मानो अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा हो। लु यांग उससे कहता है कि चलो आगे बढ़ते रहो। सु यान उससे कहती है कि वैसे भी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब यह सुनकर लुओ गुआंग काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उन लोगों के आगे आ जाता है। तभी लु यांग रुक जाता है और फिर वह उस जगह को शांति से नोटिस करने लगता है। लुओ गुआंग कहता है कि तुम लोग अब क्यों रुक गए। लु यांग उसे बताता है कि अचानक से इस धुंध का डायरेक्शन बदल गया है। इस पर लुओ गुआंग इधर उधर देखते हुए कहता है कि किधर किधर। शु यांग कहती है कि जो पर्सन लॉस्ट ग्राउंड के इस धुएं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह। लु यांग कहता है कि हाँ, वह एक गार्डियन है। शु यांग कहती है कि क्या। इस पर लु यांग कहता है कि उसका मकसद संभवतः हमारे मकसद जैसा ही है। फिर शु यांग कहती है कि तो फिर अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें यथाशीघ्र युंग को ढूंढना होगा। तभी शु यांग के कंधे पर बैठा पक्षी आगे की ओर उड़ जाता है, तो वह दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। लुओ गुआंग सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि यह मिस्ट गार्डियन यह चल क्या रहा है, और अब वह उन लोगों को आगे जाता हुआ देखता है और कहता है कि मेरे लिए तो रुको, और फिर वह भी उनके पीछे भागने लगता है। और यह एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। आइस एंड फायर का नेक्स्ट एपिसोड आज नहीं, वह कल आएगा थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से।